नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेज में। देखो दोस्तों, आज से हम दोबारा से अपने YouTube चैनल पे हर सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। दोस्तों, आज पहली रीजनिंग का एक टॉपिक ब्लड एंड रिलेशन आपको करवाया जाएगा, जो सुमित सर आपको अब पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि संदीप सर ने आपको बताया, आज हम फिर से अपने द गुरु क्लासेस चैनल के ऊपर से वीडियो बना रहे हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा ब्लड एंड रिलेशन का। आपको पता है जैसे कि आजकल तो एसएससी भी जोर दे रही है रीजनिंग के ऊपर। जैसे कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आपने देखा था 15 से 20 क्वेश्चन आए थे अपने। उसी प्रकार से रेलवे में भी, एसएससी में भी हर जगह रीजनिंग चल रही है, अच्छी खासी आती है 25 नंबर की। तो आज हम शुरू करते हैं अपना ब्लड एंड रिलेशन का टॉपिक। ब्लड एंड रिलेशन, रिश्ते। जब भाई रिश्ते का नाम आता है कहीं भी तो एक लड्डू से फूटते हैं अंदर रिश्ता। तो वही बात है दोस्तों, ब्लड एंड रिलेशन आज हम सीखने जा रहे हैं। तो ब्लड एंड रिलेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ब्लड एंड रिलेशन में भैया 4 टाइप होती हैं। एक तो होती है अल्फ़ाबेट, ए बी की माँ है, बी सी का पिता है, इस प्रकार से होती हैं। उसके बाद में आ जाती है दोस्तों नाम से अल्फ़ाबेट को पूरा करके। राम श्याम का पिता है, श्याम भाई है राम का, मोहन की माँ है सीता। इसी प्रकार से चलते हैं। तीसरी टाइप अपनी आ जाती है भैया जो इशारा करते हैं। जैसे कि महिला बोलती है कि किसी पुरुष की तरफ इशारा करते हुए तस्वीर की तरफ बताती है कि ये मेरे मामा के लड़का है। इसी प्रकार से होता है। चौथी जो टाइप होती है अपनी दोस्तों, वो होती है सिंबल वाली। जैसे कि हम बोल देते हैं ए कॉपीराइट सिंबल, बी की माँ है। इसी प्रकार से कोई भी लगा लीजिए आप सिंबल, कोई स्टार लगा के, परसेंटेज लगाकर, हैश लगाकर हम सिंबल लगा के जो करते हैं क्वेश्चन, वो होता है। तो इसी प्रकार से 4 टाइप होती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास होते हैं जेंडर, मेल फीमेल। तीसरा जेंडर होता है ट्रांसजेंडर, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। बाकी आजकल तो कोर्ट से उसको परमिशन मिल गई है। अभी एक लड़का पीछे तुमने देखा था जो जज बना था, उसी प्रकार से दोस्तों। लेकिन हम 2 ही जेंडर लगा के चलते हैं, मेल फीमेल। रिश्तों में 2 ही जेंडर होते हैं, महिला और पुरुष। तो अभी महिला जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी महिला है उसको मतलब कि सिंबल तो होगा ही कोई महिला को पुरुष को डिनोट करने के लिए। इसलिए उसके लिए हम अपना एक सिंबल यूज करते हैं दोस्तों। वो सिंबल कुछ भी कर सकते हैं, आपकी खुद की मर्जी है। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं बताऊं वही करना है हमें। आप कुछ भी लगा लेना। आप स्टार लगा सकते हैं, कोई भी हैश लगा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं एज इट इज, जो आपका मन करे। तो हम करते हैं शुरू। हम मेल को है, मेल के लिए हम डब्बा यूज करेंगे, डब्बा। अभी जो फीमेल है उसके लिए हम यूज करेंगे गोला, डब्बी। इसी प्रकार से शुरू करते हैं। अभी जैसे कोई हमें बोल दे ए, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते दोस्तों। हमें नहीं पता ये क्या है, मेल फीमेल कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ब्लड रिलेशन के अंदर कभी भी कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का शायद का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ शायद तुमने सोच लिया वह क्वेश्चन गलत होगा। शायद कभी भी मत सोचना दोस्तों इस चीज़ के अंदर तुम। अब ये ए है, ए के अंदर हम कुछ नहीं बता सकते क्या है। ये बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई, ये कुछ भी है, हमें कुछ नहीं पता ये क्या है क्या नहीं। हाँ, हम मान के चल रहे हैं एम, डब्बा मेल। फीमेल के लिए हम मान रहे हैं गोला। अभी देखो हमने सी के ऊपर डब्बा बना दिया। अब आप लोग बता सकते हैं ये क्या है, ये मेल है फीमेल है। ये मेल है, आप बता सकते हैं खुद, क्योंकि डब्बा लगा दिया हमने। बी के ऊपर हमने गोला लगा दिया, तो आप बता सकते हैं ये फीमेल है। इसी प्रकार से दोस्तों कर दो। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये है, देखो ए बी का भाई है, सी डी का भाई है, डी ए की बहन है, तो बी का सी से क्या संबंध है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बता रहा है आपको। ये बोल रहा है ए बी का भाई है, तो हम लिखते हैं ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है। तो ए को हमने डब्बे से डिनोट कर दिया, भाई बता रहा तो मेल है।
मेल हमने आपको बताया था, मेल के लिए डब्बा, फीमेल के लिए घोड़ा, डब्बी, ठीक है। तो बी हमने कर दिया ए को डिनोट डब्बे से। आगे बोला सी डी का भाई, तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें ना तो बी का पता है, जेंडर के बारे में कुछ नहीं बता रखा, सी का और डी का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो सी और डी को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, सी डी का भाई है, तो सी है जो वो भाई है डी का, ठीक है। इनका हमें पता था सी है जो भाई है डी का, तो सी को हमने डब्बे से डिनोट कर दिया दोस्तों। डी ए की बहन है, ये लाइन करेगी क्वेश्चन को 16 भी। डी ए की बहन है, डी कहाँ पे जाएगा, डी चला जाएगा दोस्तों ए के पास इधर, ठीक है। डी ए की बहन है तो डी को कर दिया हमने डिनोट घोड़े से, ठीक है, डब्बी से। अभी सी है वो ऊपर जाएगा, ये इस लाइन में बता रखा था, देखो सी है जो वो डी का भाई है, तो सी कहाँ है, वो डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। सी है ये डी का भाई है। अब लाइन में क्या पूछ रहा है देखो आप आखिरी, तो बी का सी से क्या संबंध है दोस्तों, तो बी का सी से हम क्या संबंध बताएंगे, देखिए बी का सी से संबंध, बी का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए हम कुछ भी नहीं बता सकते बी के बारे में, ना तो हम इसको बहन कह सकते हैं ना भाई कह सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हम इसके बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बराबर में होते हैं जो हमेशा कौन होते हैं, भाई बहन होते हैं बराबर में, ठीक है। तो अभी सी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ना भाई कह सकते ना बहन कह सकते, तो इसका उत्तर क्या होगा, या तो भाई या बहन, ठीक है, भाई या बहन। इसका उत्तर यही होगा दोस्तों, भाई या फिर बहन। अगर इसका जेंडर पता होता हमें, अगर ये महिला होती, ये फीमेल होती तो हम बोल देते ये बहन है, अगर ये मेल होता तो हम बता देते ये भाई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं बता रखा, इसलिए हम ना तो इसको भाई कह सकते ना बहन कह सकते, ये भाई या बहन में से है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यदि एक्स आमिर की माँ का बहन का पति है, आमिर हो गया कि माँ की बहन का पति है, बहन का पति है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, आमिर से क्या संबंध है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अब हम। अब आप देखो ये बोल रहा है यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, अब हम क्या देखेंगे, एक्स आमिर की माँ की बहन का पति, तो हम क्या लिखेंगे, आमिर, ठीक है, ये हो गया आमिर, ठीक है। अब आमिर को हम ना तो मेल बता सकते हैं ना फीमेल बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, आमिर क्या है, हम केवल हमने देखा आमिर है, ठीक है। आमिर की माँ, जो इसकी माँ है वो महिला है, तो उसको हमने गोले से डिनोट कर दिया, हमने आपको बताया था जैसे ही कि पहली शुरू में फीमेल को हम डब्बे से गोले से डिनोट करेंगे, मेल को डब्बे से करेंगे, फीमेल को गोले से। आमिर की माँ, माँ की बहन, जो बहन और भाई होते हैं वो कहाँ होते हैं, बराबर में, तो इसकी माँ की जो बहन है वो कहाँ आएगी, इसके बराबर में आएगी, ठीक है। बहन का पति, पति पत्नी कहाँ होंगे, साथ होंगे वो भी, ठीक है। तो बहन है, बहन का जो पति है उसको हमने एरो से डिनोट किया और उसका पति ये हो गया, पति है तो मेल है तो डब्बा, ठीक है दोस्तों। तो अब आखिरी में क्वेश्चन में पूछा है तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, एक्स का जो इसका पति है, ये बहन का पति है, ये है एक्स, तो इस एक्स का आमिर से क्या संबंध है, ठीक है। तो एक्स का आमिर से आप देखिए क्या संबंध है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको खुद के रिश्ते लगा के चलें आप, जैसे कि घर से लगाएं, आप अपने घर से ही लगाएं आपकी। तो देखो दोस्तों आप लोगों को पता है, आप अपने घर से लगा के चलिए, आपके ये क्या बोल रहा है, इसकी माँ की बहन, तो आप खुद से सोचिए आपकी मम्मी की जो बहन का पति है वो आपका क्या लगता है, खुद से जो लॉजिकली आप लगाएंगे ना ट्रिक, तो जल्दी आंसर निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, तो देखो इसमें हमें पूछ रहा है एक्स का ए से क्या संबंध है, तो ये सीधी सी बात है,
अब यहीं से आपकी जो खुद से लगा के चलो रिश्ते, खुद को उस जगह पे कम, खुद को करो डिनोट आप कि उस जगह से आप ही हैं, ठीक है। तो आपकी माँ की बहन का पति, वो आपका क्या लगेगा? सीधी सी बात है, आपका मौसा लगेगा, हम मौसा बोल देते हैं जो भी, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा मौसा, ठीक है, मौसा होगा इसका उत्तर, मौसा, यही होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी सेकंड टाइप है और सेकंड क्वेश्चन हमने लिख दिया है, ठीक है। देखो, राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है? अब इसमें देखिए आपने क्या लिख रखा है, राम श्याम का भाई है, राम, हमने लिख दिया राम, ठीक है, ये लिख दिया, आर से डिनोट कर देते हैं राम को, ये राम है जो कि श्याम का भाई है, श्याम का भाई है, ठीक है, जो राम है ये भाई है, इसलिए इसको डब्बे से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बता रहा है, देखो अब तुम, हम श्याम के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, श्याम लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, नाम से कुछ नहीं पता हमें, ठीक है, नाम से हम जेंडर कभी भी डिनोट नहीं कर सकते हैं रीजनिंग में, ये मत सोचना। अगर किसी का नाम अभी लिख रखा है परविंदर, तो परविंदर लड़के का भी नाम है, लड़की का भी नाम है, तो इस नाम से कभी भी डिनोट मत करना, ठीक है। तो अभी देखो, अब आप, महेश राम का पिता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमसे बड़े हैं, तो बड़े के लिए आपको शुरू में बताया था हमने, ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, लगा के एरो और लिख देंगे, फिर महेश राम का पिता है, महेश, एम से डिनोट कर दिया, ठीक है, पिता है, इसका हमें पता है, तो हमने डब्बे से डिनोट किया दोस्तों। आगे क्या बोल रहे हैं, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, इस लाइन से जगत प्रिया का भाई है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सवाल के अंदर कंक्लूजन, लेकिन इसने आगे क्या बोला, और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो श्याम कहाँ पे था, श्याम ये था, श्याम की पुत्री कौन है, प्रिया है, तो हमने लिख दिया प्रिया, ठीक है दोस्तों। अभी श्याम है, प्रिया है, वो श्याम की पुत्री है, इसने बोल रखा है ये चीज, तो प्रिया क्या है, महिला, लेकिन श्याम के बारे में हमें अभी भी कुछ नहीं पता, ठीक है, हम श्याम का जेंडर डिनोट नहीं कर सकते हैं, श्याम कौन है, श्याम इसकी माँ भी हो सकती है, इसका पिता भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, जगत प्रिया का भाई है, जगत है जो, वो प्रिया का भाई है, तो जगत कहाँ आएगा, बराबर में आएगा, ठीक है, जगत, ये भाई है प्रिया का, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा पूछ रहा है कौन है, ठीक है, तो ये आर है, हमने क्या बोला था, देखो अब राम श्याम का भाई है, राम है जो श्याम का भाई है, महेश है जो राम का पिता है, ये देखो महेश हमने डिनोट कर दिया डब्बे से, और राम का पिता भी हो गया। आगे क्या बोला, जगत प्रिया का भाई है, तो देखो ये जगत है, ये प्रिया का भाई भी हो गया, ठीक है। अभी आगे क्या बोल रहा है, प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है, हमें जगत के अंकल के बारे में बताना है कौन है, लेकिन हम श्याम के बारे में अभी डिनोट नहीं कर सकते, ये महिला है, पुरुष है, कौन है, हम कुछ नहीं बता सकते, इसका जेंडर हमें नहीं पता, तो लेकिन इसके बारे में हम बता सकते हैं, ये है जो आर, ये कौन है, ये इसका भाई है, ठीक है, श्याम का, तो ये कौन होगा, जगत है जो, जगत का चाचा है वो कौन होगा, राम होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इनके बारे में बता सकते हैं, जगत राम के बारे में भी बोल रखा है इसने, श्याम का भाई है राम, ठीक है, तो हम इसके बारे में बता सकते हैं, जगत का चाचा कौन है, राम है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों, अब सब तो देखो दोस्तों, टाइप सेकंड का क्वेश्चन हमने लिखा है, दूसरा क्वेश्चन, राम मोहन का भाई है, मोहन की माँ सीता है, राम की पुत्री रेखा है, ये क्वेश्चन में बताया, तो सीता का रेखा से क्या संबंध है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप, राम मोहन का भाई है, तो हमने लिखा राम, ठीक है, राम, ये लिख दिया मोहन। अब क्या बोल रहा है, राम मोहन का भाई है, तो राम का हमें पता चल गया, ठीक है, ये मेल है, भाई बता रहा है, तो हम इसको डब्बे से डिनोट करेंगे, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था दोस्तों, मेल के लिए डब्बा और फीमेल के लिए गोला, ठीक है, तो हमने डब्बे से डिनोट कर दिया, मेल है तो राम को। मोहन की माँ सीता है, तो मोहन की माँ, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, बताया था आपको, तो वो कहाँ होंगे, हमसे ऊपर होंगे, ठीक है, हमसे छोटे थे वो भी आपको बताया था, हमारे बेटा बेटी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, वो हमसे छोटे हैं तो हमसे नीचे होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आप, मोहन की माँ है, वो हमसे ऊपर होगी, ठीक है, मोहन की माँ, ये बोल रहा है मोहन की माँ, तो हमें पता है इस फीमेल है, ठीक है,
तो इसलिए हमने इसको गोले से डिनोट कर दिया। और मोहन की माँ कौन है? सीता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है? राम की पुत्री रेखा है। तो राम की जो पुत्री है वो कौन है? रेखा। ये हमने रेखा लिख दिया, राम की पुत्री बना दिया। ठीक है, इसको भी हम फीमेल से डिनोट कर सकते हैं गोले से, क्योंकि इसने बता रखा, देखो राम की पुत्री, ये एक महिला है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको गोले से डिनोट किया। अब आखिरी में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो तो सीता का रेखा से क्या संबंध है दोस्तों? तो सीता का रेखा से क्या संबंध पूछ रहा है? तो इनका पूछ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन बताना है हमें। तो भाई सीता का रेखा से क्या संबंध है दोस्तों, आप खुद देखिए। ठीक है, आप अपने अपने अनुसार चलाइए, अपने खुद के अनुसार लगाइए। आप हैं, आपके जो पिता हैं, आपके पिता की जो माँ है उसके आप क्या लगेंगे? ठीक है दोस्तों, वो आपके क्या लगते हैं उस हिसाब से आप खुद सोचिए। मतलब मैंने आपको पहले बताया था, रिश्ते अपने खुद से लगा के चलिए आप, तो क्वेश्चन क्या होता है कि आराम से इजी होता है रिलेशन के अंदर। ठीक है, रिश्ते। तो इसमें आप देखिए, रेखा है, ये सीता के क्या लगेगी? जो ये सीता है ये मोहन की माँ है, तो मोहन और राम भाई हैं। ठीक है, तो कभी आप ये सोच रहे हो सीता या राम की माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसने पहले बोला है राम मोहन का भाई है। अगर मोहन की माँ एक माँ है तो वो राम की भी माँ होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये राम की भी माँ है। और जब माँ है, राम की पुत्री है, उसकी राम की माँ क्या होगी? दादी होगी ना। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांड मदर, और वैसे हिंदी में बोलते हैं दादी। तो ये है इसकी ग्रांड मदर है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और याद रखना दोस्तों, ब्लड रिलेशन के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना, और आंसर दें तब उसको इंग्लिश में पढ़ना। हिंदी में बहुत ज़्यादा शब्द हो जाते हैं, इंग्लिश में बहुत कम शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके पिता की तरफ से होता है जो भी, तो आपके पिता के जो बराबर में आता है, जो भी उसका भाई है, ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका अंकल। तो लगभग उस साइड में जैसे कि पिता का, आपके पिता का जो भाई है उसको अंकल बोल देंगे आप। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपके पिता का भाई है उसको अंकल बोल देंगे। तो उसी प्रकार से दोस्तों, आपकी जैसे माँ की बहन का पति है वो भी अंकल हो जाता है। ठीक है, उस प्रकार से, या उस तुम्हारी माँ की बहन का बहन है उसको आप आंट बोल सकते हैं, अंकल आंट। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में बहुत कम शब्द होते हैं, हिंदी में तो बहुत ज़्यादा शब्द है। भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, दोहिता दोहितन, नातिन। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों, तो अगली क्लास हम कर लेंगे। आज 2 टाइप कराई हैं आप लोगों को, अगली 2 टाइप हैं वो कल कराई जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही आपकी रीजनिंग की, आप बताना। ठीक है, आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। ठीक है दोस्तों, और शेयर करना क्लास को बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और आगे आपको द गुरु क्लासेस चैनल के ऊपर और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी देखने को बहुत ही जल्दी। रीजनिंग की, मैथ की, हरियाणा जीके की, इंडियन जीके की, आपको बहुत सी क्लासेज मिलेंगी आपको बहुत ही जल्दी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।